नाजरीन, कच्ची रोटी मत खाएं, ये आपको बीमार कर सकती है। कच्चा प्याज खाओ, दिल की धड़कन बेहतर होगी। जो ख़वातीन बालों को काले और घने रखना चाहती हैं वो नहाने के बाद बालों में नारियल का तेल लगाया करें, बाल कमज़ोर नहीं होंगे। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लो, दाग दूर हो जाएंगे। ख्वाब में बस में सफ़र करते देखें तो जान लो खुशखबरी मिलने वाली है। पुदीने वाली चटनी को ज़िंदगी में शामिल कर लो, कभी थकावट महसूस नहीं होगी। नाखून जल्दी काटो, इससे सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। ताज़ा मूली खा लेने से सुस्ती दूर हो जाएगी। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफ़ा होता है। ज़्यादा नींद आने का मसला हो तो अदरक वाला पानी पी लिया करो। शलजम कच्चा खाओ, दिमाग और नज़र तेज होगी। अगर आपको पेट का दर्द है तो पुदीने के पत्ते चबा लें। रात को वज़ू करके सोने से बरकत होती है। ज़्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है। ज़्यादा खाने वाला हमेशा सुस्त रहता है। ज़्यादा बोलने वाला कम अकल इंसान होता है। ज़्यादा मोटा बंदा कामचोर होता है। सूर्य रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। जो लोग खड़े होकर कपड़े तब्दील करते हैं वो रिज़्क की तंगी में मुब्तला रहते हैं। पाँव के बल बैठकर कोई काम ना करें, इससे आपकी नज़र पर असर पड़ेगा और नज़र कमज़ोर होती है। खड़े होकर कंघी करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि सीधा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर करनी है तो अमरूद की राख खाएं। स्किन को नमक से मसाज करोगे तो स्किन अंदर तक साफ़ हो जाएगी और जिल्द की रौनक उभर आएगी। निहार मुँह अनार खाने से 10 दिन के अंदर सेहतमंद नज़र आने लगेंगे। निहार मुँह टमाटर खाकर दूध पी लेने से खून ताज़ा और साफ़ होता है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और ये कैंसर से बचाता है और जल्दी हजम हो जाता है। जब भी कुछ याद करने बैठें या एग्ज़ाम के दौरान पर्चा सामने आते ही भूल जाएं तो अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरे अलम नशरा पढ़ लें, तमाम पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। बाबा जी से किसी ने पूछा कि ज़िंदगी क्या है। बाबा जी ने हथेली पर थोड़ी सी खाक रख कर फूंक मार कर उड़ा दी और कहा, यही ज़िंदगी है। गन्ना चूसने से कभी जिल्द काली नहीं होती है। जिस्म के रग रग में ताकत डालनी है तो निहार मुँह एक खजूर को पीसकर बकरी के दूध में डालें और पी जाएं। केला और अंडा एक साथ कभी मत खाएं, जिस्म के लिए निहायत नुकसानदेह हो सकता है। खाने से पहले गुड़ का टुकड़ा खा लेने से आप हमेशा जवान नज़र आएंगे। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ करो, चमक जाएगा। जिन लोगों के मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं वो खाने के बाद सौंफ खाया करें। दही अगर ज़्यादा खट्टी हो जाए तो ज़ाया ना करो, उसमें अपने ज़ेवरात वगैरह भिगो दें और धो लें, ज़ेवर चमक जाएंगे। छोटे बड़ों के एलर्जी का बेहतरीन नुस्खा, नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें चंद कतरे पानी के शामिल करके गीले जिस्म पर लगा लो और तौलिया इस्तेमाल ना करो। माँ बाप के झगड़े देखने वाले बच्चे नाफरमान बन जाते हैं। अगर आपकी टांगों का दर्द ना जाता हो तो रोज़ाना निहार मुँह 10 बादाम जो रात को भिगो कर रखे हों खा लो, चंद दिनों में दर्द चला जाएगा। सुबह उठने से परिंदों के लिए ताज़ा पानी रखने से बेतहाशा रिज़्क आता है। रोज़ाना एक छोटी इलायची ज़रूर खा लिया करो, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो 10 से 15 मिनट तक अपने आप को कोई हरकत ना दें, आपको जल्दी नींद आ जाएगी। सूरे यासीन रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़ने से हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होती है। एक केला रोज़ाना खाने से इंसान ज़हनी दबाव और बेचैनी से बच जाता है। दही गैस और कब्ज़ से बचाता है। छुआरे दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बाह में इजाफ़ा होता है। हसद करने वाले बंदे के लिए बस इतना ही काफ़ी है।
آپ کو جب خوشی آتی ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور انسان کا یادداشت مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ سانولے رنگ کو دودھ جیسا سفید اور چمکدار کرنا ہے تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رکتی ہے: دھوکہ دینا، سورج نکلنے وقت تک سوتے رہنا، نماز میں سستی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ زیادہ آلو کھانے والے بندے کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی لگا لیا کرو، اس سے جوئیں مر جائیں گے۔ گھٹنوں پر نیم اور گرم تیل لگاؤ تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو تو اسے کیلا اور شہد ملا کر کھلا دیں، مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ پاستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے مریض کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال کرنے سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔